Good morning, students. Today we are going to read Elegy on the Death of a Mad Dog, as you can see here written on the blackboard. Elegy means a poem, एक कविता जो किसी दोस्त या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के डेथ पे लिखी जाती है। किसी दोस्त की डेथ हो गई या किसी बहुत ही परिचित की या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर अगर कोई कविता लिखी जाती है तो उसे एलिजी कहते हैं। अ पोएम लैमेंटिंग डेथ ऑफ अ फ्रेंड और एनी इम्पॉर्टेंट पर्सन। चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ओलिवर गोल्डस्मिथ की लिखी हुई इस कविता एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मौत पर उन्होंने कविता को एलिजी लिखा है। इस कविता में ओलिवर गोल्डस्मिथ बहुत आयरॉनिकल व्यंग उन्होंने किया है। लोग बहुत डरते हैं कुत्तों से, और अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया तो पहले लोगों के मन में ये डर आता है कि ये कुत्ता पागल तो नहीं था। उन्होंने इस कविता में इस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि पागल कुत्ते से ज़्यादा भयानक और पॉइजनस तो मनुष्य होता है। बिल्कुल व्यंग्यात्मक लहजे में लिखी हुई ये कविता है। बहुत अम्यूजिंग तरीके से उन्होंने अपनी इस बात को रखा है। जो लोग इतना एक्सेसिवली स्केर्ड होते हैं डॉग्स से, इतना ज़्यादा डरते हैं कि कुत्ते ने काटा, मैड होगा, मर जाएंगे, और इस कविता में वो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि कुत्ता, जो पागल कुत्ता है वो उसको छोड़िए, उससे ज़्यादा तो एक स्वस्थ मनुष्य पॉइजनस हो सकता है। चलिए देखते हैं। गुड पीपल ऑल एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग। हर प्रकार के अच्छे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कवि कहते हैं हर प्रकार के अच्छे लोग लिसन टू माई सॉन्ग, मेरी कविता को ध्यान से सुनिए। And if you find it wondrous short, और अगर आपको मेरी कविता अच्छी ना लगे, if you don't find it to be wonderful, it cannot hold you long, it will be soon over। छोटी सी कविता है, अगर आपको कविता पसंद नहीं आएगी तो छोटी है, जल्दी खत्म हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। In Islington there was a man of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray। इन इज़लिंगटन एक जगह का नाम है जहाँ पे ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कुछ समय बिताया था। उसी शहर की बात कर रहे हैं कि इज़लिंगटन में एक आदमी था जिसको सारी दुनिया अपने लोगों की दृष्टि में वो बहुत आध्यात्मिक, बहुत पायस ओल्ड मैन, बहुत आध्यात्मिक, बहुत सज्जन आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। यहाँ पे फिर उन्होंने व्यंग किया है, अच्छा कैसे था, आध्यात्मिक कैसे था। ईश्वर की पूजा करने whenever he went to pray, वो रोज चर्च जाता था, ईश्वर की आराधना करता था। अब आप ये सोचिए कि ईश्वर की आराधना करने वाला, चर्च जाने वाला हर आदमी अच्छा होगा? बहुत सारे लोग तो भगवान के पास सिर्फ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने भी जाते हैं। तो थोड़ा सा आयरॉनिकल हुए हैं, व्यंग कर रहे हैं कि वो आदमी पायस जिंदगी, पवित्र जिंदगी जीता था, गॉडली, मतलब ईश्वर में उसका विश्वास बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो रोज़ चर्च जाया करता था, वो प्रे करने जाया करता था। A kind and gentle heart he had to comfort friends and foes, the naked every day he clad when he put on his clothes। ये भी आयरनी है, ये भी व्यंग है, ध्यान से समझिए। A kind and gentle heart he had, बड़ा ही सज्जन, बहुत दयालु वो व्यक्ति था। To comfort friends and foes, सबसे बड़ा जेंटली बात करता था, बहुत सज्जनता से बात करता था, चाहे वो फ्रेंड्स हो यानी दोस्त, और चाहे वो फोज हो यानी कि दुश्मन।
दुश्मन से, दोस्तों से प्रेम से बात करना, बड़ा काइंडली, कोई दुखी है तो उससे बड़े प्रेम से बोलना, ऐसी उसकी हैबिट थी। The naked every day he clad when he put on his clothes. हर दिन वो ऐसे लोगों को कपड़ा पहनाता था जिनके पास कपड़े नहीं होते थे। जब वो खुद कपड़े पहनता था, देखिए फिर यहाँ आयरनी आ रही है, यानी जब वो खुद कपड़े पहनता था तो वो सोचता था कि वो ऐसे लोगों को कपड़े पहना रहा है जिनके पास कपड़े नहीं है। फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेयर करने जा रहा है तो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत जेंटल है, काइंड हार्टेड है। किसी से कोई दुखी है तो उससे बड़े प्रेम से बात कर लेना क्या काफ़ी होता है, अगर आप उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आप स्वयं कपड़े पहन के ये सोचें कि आप उनको कपड़े दे रहे हो जिनके पास नहीं है, तो इसको क्या आपकी चैरिटी के रूप में लिया जाएगा? यहाँ व्यंग कर रहे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, आपके पोएट जो हैं। And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound, and curs of low degree. And in that town a dog was found. उसी टाउन में एक डॉग मिला उस आदमी को। As many dogs there be, जैसे बहुत सारे डॉग्स रहे होंगे, जैसे मॉन्ग्रेल और कर, दो जो डॉग के नेम यहाँ दिए हुए हैं, ये दोनों डॉग्स, ये डॉग्स ऑफ मिक्स ब्रीड होते हैं, मिले जुले नस्लों के डॉग्स होते हैं और इनको इन्फीरियर समझा जाता है, इनकी नस्ल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और पपी और वेल्प ये यंग वंस ऑफ डॉग्स के जो छोटे पपीज होते हैं, पिल्ले होते हैं, उनको वेल्प या पपी कहा जाता है। बाकी मॉन्ग्रेल, कर्स, हाउंड भी एक प्रकार का डॉग होता है। तो इस आदमी को, इस जेंटलमैन को, जो दुनिया के नज़र में बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत काइंड हार्टेड था, इसको एक डॉग मिला उस टाउन में। जैसे वहाँ बहुत सारे डॉग्स रहे होंगे, मॉन्ग्रेल, कर, हाउंड, पपी, वेल्प। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वेर फ्रेंड्स। ये डॉग और वो आदमी, दोनों की दोस्ती हो गई। बट वेन अ पिक बिगैन, उसके बाद एक पिक यानी एनिमिटी, शत्रुता की शुरुआत हो गई। पहले तो दोनों दोस्त थे। The dog, to gain some private ends, went mad and bit the man. अब वो डॉग, उसका कुछ कारण रहा होगा, to gain some private ends, for purpose of his own, उसने उस आदमी को काट लिया। It went mad and bit the man. पागल हो गया, आदमी को काट लिया। Around from all the neighbors' street, the wondering neighbors ran, and so the dog had lost his wits to bite so good a man. आसपास के जितने पड़ोसी थे दौड़ के निकल आए, आश्चर्य करते हुए। ये This dog had lost his all his senses. इसकी सारी बुद्धि खत्म हो गई है, समझदारी खत्म हो गई है, पागल हो गया है, इतने अच्छे आदमी को काट लिया। ऐसा कौन बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छे, काइंड, जेंटल, पायस, चैरिटेबल ऐसे आदमी को उसने काट लिया है। The wound, it seemed, both sore and sad to every Christian eyes, and while they swore on the dog was mad, they swore the man would die. The wound, it seemed, both sore and sad.
उस डॉग के काटने का जो घाव था वो बड़ा ही पेनफुल, और उसको देखने से बहुत दया आ रही थी। टू एवरी क्रिश्चियन आई, एवरी क्रिश्चियन आई मतलब टू एवरी गुड पर्सन, हर एक अच्छे व्यक्ति को जिसने उस वूंड को देखा, जिसने उस घाव को देखा, उन सभी को बहुत खराब लगा कि इतने अच्छे आदमी को इस डॉग ने काट लिया। क्या इस कुत्ते की सारी बुद्धि समाप्त हो गई है? And while they saw the dog was mad, they swore the man would die. सब कहने लगे कुत्ता पागल है और आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसको एक पागल कुत्ते ने काटा है। But soon a wonder came to light that showed the rogues they lied. पर एक चमत्कार हुआ, और यहाँ आपके कवि ओलिवर गोल्डस्मिथ कह रहे हैं कि जो सारे लोग कह रहे थे कि ये आदमी कुत्ते के काटने से मर जाएगा, दे वर रोग्स, ये रोग थे, ठग थे, झूठ बोल रहे थे। The man recovered of the bite and the dog it was that died. Man, जो आदमी जिसे डॉग ने काटा था, उसका घाव ठीक हो गया, उसके बदले कुत्ता मर गया। मतलब इसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ बड़े ही आयरॉनिकल तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि जितना जहर एक पागल कुत्ते में होता है, उससे कहीं ज्यादा जहर मनुष्य के अंदर होता है। मनुष्य की भावनाओं का जहर, मनुष्य की शत्रुता का जहर, ये सब उसके पावरफुल वेपन्स हैं, बहुत जहरीले हथियार हैं। एक अच्छा, सज्जन, पवित्र, आध्यात्मिक दिखने वाला आदमी अंदर से इतना जहरीला हो सकता है कि पागल कुत्ता भी उसे काट लेगा तो कुत्ता मर जाएगा, आदमी बच जाएगा। So this was your poem, Elegy on the Death of a Mad Dog. Now, see the question answers. What sort of person did the man in the story appear to be in the eyes of his neighbors? अपने पड़ोसियों की दृष्टि में ये आदमी कैसा था? बहुत पवित्र, बहुत काइंड, बहुत जेंटल। आंसर 1, in the eyes of his neighbors, in the eyes of his neighbors, the man was very kind, gentle, and pious. अपने पड़ोसियों की नज़र में वो बहुत ही दयालु, बहुत सज्जन, बहुत पवित्र आदमी था। सेकेंड क्वेश्चन, why did the dog who had been his friend turn against him and bite him? जो डॉग था वो उसका दोस्त था, वो उसके विरुद्ध कैसे हो गया और उसको काट कैसे लिया? अपने किसी पर्पस के लिए, अपने किसी उद्देश्य के लिए, टू गेन सम प्राइवेट एंड्स, वो जो डॉग था वो उस आदमी के अगेंस्ट हुआ और उसे काट लिया। The dog which was the man's friend turned against him
bit him for the purpose of his own, अपने किसी कारण से, अपने किसी पर्पस से, अपने किसी प्राइवेट एंड से उनके बीच में कोई शत्रुता हुई, कुछ उनके बीच में एक दूसरे का प्राइड उन्होंने हर्ट किया होगा और डॉग जो था वो दुश्मन बन गया और उसने काट लिया उस आदमी को। What did the man's neighbors say about the dog? उस आदमी के जो पड़ोसी थे उन्होंने उस डॉग के बारे में क्या कहा कि इस डॉग ने अपने सारे सेंसेस खो दिए हैं। The neighbors said that the dog had lost all his senses. The neighbors said that the dog had lost his senses, all his senses. Question number 4. What did they fear would happen to the man? लोगों को क्या लगा कि उस आदमी के साथ क्या होगा? उनको ये लगा the man was sure to die, निश्चित रूप से वो आदमी मर जाएगा। Question. What did they fear? They feared that the man was going to die, कि वो आदमी क्या होने वाला है? मरने वाला है। They feared that the man was going to die. एक पागल कुत्ते ने काटा है तो मर जाएगा, ऐसा सोचा। What was the wonder that happened in the end? लास्ट में जो आश्चर्य हुआ वो आश्चर्य क्या था? आदमी रिकवर कर गया और डॉग की डेथ हो गई। The wonder that happened at the end was that the man recovered and the dog died. The wonder that happened at the end was that the man recovered and the dog died. अंत में ये आश्चर्य हुआ कि आदमी रिकवर कर गया और डॉग की मृत्यु हो गई। लास्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसको अंडरलाइन करना है। यू जस्ट अंडरलाइन इट। पिक आउट फ्रॉम पोएम इंस्टेंसेस to show that Goldsmith is being ironical. To be ironical is to say one thing and mean the opposite, or to say something without really meaning it. Irony is used to ridicule, make fun of people or ideas. Irony का मतलब होता है आप शब्दों से कुछ और कहते हैं और आपका अर्थ कुछ और होता है। तो यहाँ इस कविता में उन इंस्टेंसेस को जहाँ पे गोल्डस्मिथ आयरॉनिकल हुए हैं आपको उसको सिर्फ अंडरलाइन करना है। आपको मैंने बताया ऑलरेडी, दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। दीज टू लाइन्स, कि वो आध्यात्मिक था क्योंकि वो हर दिन प्रार्थना करने जाता था, और
To comfort the naked every day he clad when he put on his clothes. हर ऐसे आदमी को वो कपड़े देता था या वो महसूस करता था कि वो कपड़े दे रहा है जब वो स्वयं कपड़े पहनता था। तो ये आयरॉनिकल और लास्ट आयरनी तो यही है, द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द डॉग इट वॉज दैट डाइड। जिस मैड डॉग ने काटा वो आदमी बच गया और डॉग मर गया। So that was your poem, Elegy on the Death of a Mad Dog. See you in the next class. Thank you.